अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत प्यार सा बड़ा अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्यारी सी कहानी, जो कि कहानी का नाम है चील और कबूतर। हमारी बेवकूफ़ी की यही सज़ा है, आखिर हमने चील को अपना बादशाह क्यों बनाया। चलो अब चलते हैं कहानी की तरफ। बच्चों, ये उस चील की कहानी है जो कई दिन से एक बड़े से कबूतर खाने के चारों तरफ मंडला रही थी और ताक में थी कि उड़ते कबूतर पर झपटा मारे। वो कबूतर भी बहुत फुर्तले और होशियार और तेज़ उड़ान गए थे। जब भी वो चील किसी कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती, वो फुर्ती से बचकर निकल जाता। चील बहुत परेशान थी कि क्या करें और क्या ना करें। आखिर उसने सोचा कि कबूतर बहुत चालाक हैं, फुर्तले और तेज़ उड़ान में कोई और चाल चलनी चाहिए। कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि वो आसानी से उसका शिकार हो सके। चील कई दिन तक सोचती रही। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आई। वो कबूतरों के पास गई, कुछ देर उसी तरह बैठी रही और फिर प्यार से बोली। कबूतरों को बोली, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी तरह दो पैरों और दो परों वाला परिंदा हूँ। तुम भी आसमान पर उड़ सकते हो, मैं भी आसमान पर उड़ सकती हूँ। फ़र्क ये है कि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटे हो। मैं ताकतवर हूँ और तुम मेरे मुकाबले में कमज़ोर हो। मैं दूसरों का शिकार करती हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं बिल्ली पर हमला करके ज़ख्मी कर सकती हूँ और उसे अपनी नुकीली चोंच और तेज़ पंजों से मार भी सकती हूँ। तुम ये नहीं कर सकते। तुम हर वक्त दुश्मन की ज़द में रहते हो। मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत करूँ मैं, ताकि तुम हंसी खुशी, आराम और इत्मीनान के साथ इस तरह रह सको जिस तरह पहले ज़माने में रहते थे। आज़ादी तुम्हारा पैदाइशी हक है और तुम्हारी इस आज़ादी की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। ये चील बोल रही है कबूतरों को। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ। तुम हर वक्त बाहर के ख़तरे से डरे सहमे रहते हो। मुझे अफसोस है इस बात पर कि तुम सब मुझसे डरते हो। कबूतर अपने साथियों को बोलता है, भाइयों कबूतर, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ। भाइयों, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ, इंसाफ और भाईचारे की हामी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सब हर खौफ से आज़ाद रहकर इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सको। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और मेरे दरमियान एक समझौता हो। सब अहद करें कि हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और आज़ादी ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जबकि तुम दिलो जान से मुझे अपना बादशाह मान लो। चील ने कहा, जब तुम मुझे अपना बादशाह मान लोगे और मुझे ही हकूक़ और पूरा इख्तियार दे दोगे, तो फिर तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी आज़ादी पूरी तरह मेरे ज़िम्मेदारी होगी। तुम अभी समझ नहीं सकते कि फिर तुम कितने आज़ाद और कितने खुश व खरम रहोगे। उसी के साथ आज़ादी, चैन और सुकून की नई ज़िंदगी शुरू होगी। चील रोज़ वहाँ आती और बार बार बड़े प्यार मोहब्बत से कबूतर के सामने उनकी बातों को तरह तरह से दोहराती। रफ्ता रफ्ता यानी आस्ता आस्ता कबूतर उसकी अच्छी और मीठी मीठी बातों पर यकीन करने लगे, जो कि इन्हीं की सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन कबूतरों ने आपस में बहुत देर मशवरा किया और तय करके चील को अपना बादशाह मान लिया। इसके 2 दिन बाद तख्त नशीनी की बड़ी शानदार तकरीब हुई। चील ने सब कबूतरों की आज़ादी, हिफाजत और हर एक से इंसाफ करने की कसम खाई। जवाब में कबूतरों ने पूरी तरह हुक्म माने और बादशाह चील से पूरी तरह वफादारी रहने की दिल से कसम खाई। बच्चों, फिर यह हुआ कि कुछ दिनों तक चील कबूतर खाने की तरफ उसी तरह आती रही और उनके खूब देखभाल करती रही। एक दिन बादशाह चील ने एक बिल्ले को वहाँ देखा तो उस पर अपने साथियों के साथ ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि बिल्ला डरकर भाग गया। उस वाक़ये से चील पर कबूतरों का भरोसा मज़ीद बढ़ गया। चील अक्सर अपनी मीठी मीठी बातों से कबूतरों को लभाती और उन्हें हिफाजत, आज़ादी का एहसास दिलाती। इसी तरह कुछ वक्त और गुजर गया। कबूतर अब बगैर डरे चील के पास चले जाते। वो सब आज़ादी और हिफाजत के ख्याल से बहुत खुश और मुतमईन थे। एक दिन सुबह के वक्त जब कबूतर दाना चुग रहे थे तो चील इनके पास आई और कमज़ोर दिखाई दे रही थी। मालूम होता था जैसे वो बीमार है। कुछ देर वो चुपचाप बैठी रही और फिर शहाना अंदाज में बोली, भाइयों बहनों,
मैं तुम्हारी हुक्मरान हूँ, तुमने सोच समझ कर मुझे अपना बादशाह बनाया, मैं तुम्हारी हिफाजत करती हूँ और तुम चैन और अमन से रहते हो। तुम जानते हो कि मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, यह मेरा शाही इख्तियार है कि जब मेरा जी चाहे मैं अपनी मर्ज़ी से तुम में से एक को पकड़ूं और अपने पेट की आग बुझाऊं। मैं आखिर कब तक बग़ैर खाए पिए ज़िंदा रह सकती हूँ? मैं आखिर कब तक बग़ैर खाए पिए ज़िंदा रह सकती हूँ? मैं कब तक तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी हिफाजत कर सकती हूँ? ये मेरा ही हक़ नहीं है कि मैं तुम में से जिसको चाहूँ पकड़ूँ और खा जाऊँ, बल्कि ये मेरा सारे शाही ख़ानदान का हक़ है। आखिर वो भी तो मेरा साथ मिलकर तुम्हारी आज़ादी की हिफाजत करते हैं। उस दिन अगर उस बड़े से बिल्ले पर और मेरे ख़ानदान वाले मिलकर हमला ना करते, वो बिल्ला नामालूम तुम में से कितनों को खा जाता और कितनों को ज़ख्मी कर देता। ये कहकर बादशाह चील करीब आई कबूतरों के और एक मोटे से कबूतर को पंजों में दबोच कर ले गई। सारे कबूतर मुंह देखते रह गए। अब बादशाह चील और उसके ख़ानदान वाले रोज़ आते और अपनी पसंद के कबूतर को पंजों में दबोच कर ले जाते। उस तबाही से कबूतर हर वक्त परेशान और खौफज़दा रहने लगे। उनका चैन और सुकून मिट गया था, उनकी आज़ादी ख़त्म हो गई। वो अब ख़ुद को पहले से भी ज़्यादा गैर महफूज समझने लगे और कहने लगे, हमारी बेवकूफ़ी की यही सज़ा है। आखिर हमने चील को अपना बादशाह